मैं स्वामी दीप्तानंद शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी परम पूज्य अनंतानंद जी महाराज श्री गंगा भजन आश्रम हरिद्वार सनातन धर्म को प्रत्यक्ष स्वरूप में जीवन यापन करने का संकल्प संतों के जीवन होते हैं। एक प्रमाण स्वरूप में संघर्ष कर के किसी एक नए शब्दों का ज्ञान प्रदान करते हैं, नई चीज का खोज करते हैं। जैसे आज पूरे भारत पूरे विश्व को भारत की एक आयुर्वेदिक संस्थानों के बारे में जो जानने को मिलता है, समर्पण भाव से हमारे परम पूज्य करमवीर जी महाराज ऐसे ही अपने जीवन में प्रयत्न करके संघर्ष करके आयुर्वेद का खोज किए। जो पुराने लोग थे उन्होंने अपना जीवन दूसरों के खुशी करने में यापन किए और एक आयुर्वेद का खोज किए। जैसे आप सब के बीच में आज इस कोरोना के उपलक्ष्य में भी, इस दुर्भाग्य समय में भी, जिसकी दवाई साइंस भी नहीं बना पाए, आज तक खोज नहीं कर पाया आखिर क्या कोरोना के साइड इफ़ेक्ट हैं और उससे कैसे क्या उससे बचा जाए। और आयुर्वेद में हमारे करमवीर जी महाराज कल्पम काढ़ा के नाम से उन्होंने भारत को एक स्वाभिमानी स्वरूप संत होने के नाते भी समर्पण भाव से इस जड़ी बूटियों से मिले हुए अन्य कई पदार्थों से एकत्रित किया गया एक कल्पम काढ़ा जो कोरोना के लिए भेंट किए उन्होंने, जिससे कोरोना से ग्रसित मरीज या अन्य नाना प्रकार के रोगों से जड़ी बूटियों से एकत्रित की हुई काढ़ा से किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उससे लड़ने की शक्ति कायम रहती है शरीर में। ऐसे काढ़ा की खोज किए जो आज कोरोना के मरीजों के लिए एक रामबाण दवाई बन करके आप सबके बीच में पूरे भारत में इसका प्रचलित नाम हो और आगे इन्हीं काढ़ाओं के वजह से आदमी शक्तिशाली बनता है। क्योंकि इंसान की सोचने की पावर तभी बढ़ती है जब जड़ी बूटी का ताकत अंदर एकत्रित होता है। क्योंकि जड़ी बूटी न जाने किस प्रकार से, जैसे कल्प वृक्ष कहते हैं, बरगद का पेड़ कहते हैं, पीपल का पेड़ कहते हैं, जामुन का पेड़ कहते हैं, जो ये सब रामबाण वृक्ष हैं जिनकी जड़ी बूटियों से नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। इन सब जड़ी बूटियों से मिले हुए जो बनाते हैं ये कल्पम काढ़ा आप सब के बीच में है, तो महाराज जी के लिए एक आप सब के लिए एक ऐसा उपहार है जिससे कि कोरोना से लड़ने की शक्ति आप पा सकते हैं। बाकी संतों का जीवन जो त्याग के लिए होता है वो करमवीर जी महाराज जी का समर्पण जीवन आप सबके सामने इस आयुर्वेद से जुड़े हुए शक्ति के स्वरूप में एक विशाल स्वरूप लेकर के, भव्य स्वरूप लेकर के आप सबके बीच में दिखाई देते हैं। और आप सब स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमानी का स्वरूप होता है कि जो अपने जीवन में गर्व से कहे कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक ज्ञाता हुए जिन्होंने भारत को एक से एक पुरस्कार भेंट किए। जैसे आज आयुर्वेद में संपूर्ण ज्ञान से ज्ञाता करमवीर जी महाराज के लिए
एक शोभा स्वरूप दिखाई देता है कि आज पूरे भारत में कैसे आयुर्वेद छाता जा रहा है। और जिसके सिर्फ भारत में नहीं विदेशों से भी जुड़े हुए भक्त हैं, उनके जीवन में कई ज्ञान हैं। किस एक बार हमने गुरुजी के साथ, डॉक्टर ने कहा कि कान में सुनाई नहीं देता, इसका कारण है कि जो इन्हें फेस टेढ़ा सा नज़र आ रहा है, हो सकता है ये पैरालिसिस हो गया हो। तो उनके उपलक्ष्य में उन्होंने दवाइयाँ दी, 40 नाम उन्होंने लिखा, लेटर पे 40 नाम लिखा, और वहाँ से दवाई जो मिले उन दवाई को मिश्रण करके, एकत्रित करके, पुड़िया बना करके उन्होंने 150 पुड़िया बनवाए। तो सुबह का और शाम का पुड़िया उन्होंने दिया। कुछ एक ऐसा कोई टैबलेट दी जिनसे कि कुछ दिन लेना होता होगा, सप्ताह में 1 आध दिन, तो उसे मुश्किल से 17 से 18 दिन नहीं हुए होंगे, तो उतने में मतलब 75% पॉजिटिव रिजल्ट उनको दिखाई दिया। जो ये बैंड दिखाई देता था वो सीधा स्ट्रेट दिखाई देने लगा। तो आयुर्वेद में बहुत शक्तियां हैं, और जिन्हें ज्ञान, जो समर्पण भाव से उसी के बीच में समा चुके हों, उनके लिए तो एक गर्व की बात है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारियां की दवाइयां बना सकते हैं। जिसे आयुर्वेद का ज्ञान संपूर्ण हो गया हो, वो साक्षात स्वरूप में समझो कि भगवान के एक अवतार हैं, जो किसी चीज़ की दवाई बना दे। अब कोई कैंसर से मर रहा है और कैंसर की दवाई ना मिले तो वो मर जाएगा, उससे पहले कोई जड़ी बूटी खिला करके उसकी कैंसर कंट्रोल कर ले, तो भगवान है उसके लिए। नहीं, जैसे आपके घरों में तुलसी के पत्ता होते हैं, कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बोलो चलो तुलसी का पत्ता डाल के चाय पी लो, तो आप अचानक ठीक हो जाते हैं। भाव है, उस तुलसी को हम पूजा भी करते हैं। तो आयुर्वेद में भारत के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो डिजिटल इंडिया बनाएंगे, उस डिजिटल इंडिया में मुख्य तो आयुर्वेद है। आदमी स्वस्थ होगा तो डिजिटल इंडिया का आनंद ले पाएगा, और स्वस्थ तभी होगा जब हम आयुर्वेद को अपनाएंगे। तो महाराज श्री के लिए माँ भगवती से सदैव प्रार्थना, सदैव स्वस्थ रहें, और संसार के लिए जो उन्होंने अपना त्याग, समर्पण, उन्होंने अपना जीवन यापन किए, वह सफल होता हुआ और आप सबके बीच में साकार होता हुआ साक्षात रूप में प्रकट है। तो आप सब के लिए भी मंगल कामनाएं, और महाराज श्री के लिए भी मंगल कामनाएं कि भगवती उन्हें और लंबी आयु प्रदान करें, ताकि और जड़ी बूटियों का खोज हो, और जिससे संसार के दुखों का निवारण हो। नहीं, तो आप सबके लिए भी मंगल कामनाएं, और उनके लिए भी भगवती से प्रार्थना। हरि ओम।